नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दृष्टि उपाध्याय। दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड और आम आदमी पार्टी का पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन इन दिनों जेल में बंद है और लगातार उस पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। लेकिन दंगों के दौरान कई लोगों की जान लेने के आरोपी ताहिर हुसैन और उसके गैंग को सीएम केजरीवाल किस तरह से बचाने में लगे हुए हैं, उसे लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल अदालत के पास इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन केजरीवाल सरकार ने अभी तक इसकी मंजूरी नहीं दी है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में इस साल फरवरी में भड़के दंगों के मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन पर कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि ताहिर हुसैन के भड़काने पर ही मुस्लिम समुदाय उग्र हुआ और हिंदू समुदाय के लोगों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। कोर्ट ने शुक्रवार को आईबी में कार्यरत रहे अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दायर की गई चार्जशीट को संज्ञान में लेते हुए ये टिप्पणी की है। तो वही कोर्ट को यह भी सूचित किया गया है कि दिल्ली पुलिस अब तक ताहिर हुसैन के खिलाफ देशद्रोह का मामला चलाने के लिए संबंधित प्राधिकरण से मंजूरी नहीं ले सकी है। यही हाल दिल्ली दंगों के अन्य आरोपियों के मामले में भी है। बता दें कि देशद्रोह का मामला चलाने के लिए दिल्ली पुलिस को राज्य सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती है। अभी तक आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस मामले में मंजूरी नहीं दी है। इससे साफ हो जाता है कि केजरीवाल दंगाइयों को बचाने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वैसे भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगते रहे हैं कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। इसके अलावा सीएम केजरीवाल ने जेएनयू में 2016 में देश विरोधी नारे लगाने के मामले में तत्कालीन छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार और उसके साथियों के खिलाफ देशद्रोह का मामला चलाने में भी आनाकानी की थी। ये मुद्दा विधानसभा चुनाव के दौरान भी गरमाया था। जब ज्यादा ही दबाव आया तो बाद में केजरीवाल ने इसकी इजाजत दे दी थी। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पुरुषोत्तम पाठक ने कहा है कि दिल्ली सरकार से मंजूरी लेने के लिए कोई निश्चित समयावधि का प्रावधान नहीं है। हालांकि वो ये कहने से भी नहीं चूके कि इस मामले की सुनवाई में होने वाली किसी भी प्रकार की देरी उस उद्देश्य को गैर जरूरी रूप से खत्म कर देगी जिसके लिए स्पेशल कोर्ट का गठन हुआ। बता दें कि दिल्ली में हुए दंगों की सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट का गठन किया गया था। स्पेशल कोर्ट को दिल्ली दंगों से जुड़े सभी मामलों को संज्ञान में लेने की अनुमति दी गई है। कोर्ट ने कहा है कि आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत और साक्ष्य है जिससे आरोपियों के खिलाफ ट्रायल चलाने के लिए अनुमति ली जा सके। जांच अधिकारी ने कोर्ट को बताया है कि 22 जून को ही इस मामले में अनुमति के लिए पत्र भेज दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि मंजूरी मिलने में कितना समय लगेगा इस संबंध में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि इन दंगों की तैयारी योजनाबद्ध तरीके से की गई और फिर एक बड़ी साजिश के तहत अंजाम दिया गया था। साथ ही ताहिर हुसैन को दंगाई भीड़ का नेता भी करार दिया जिसके इशारों पर भीड़ ने दंगे किए। कोर्ट ने कहा है कि ताहिर हुसैन के भड़काने पर ही मुस्लिम समुदाय ने हिंदुओं के घरों में आगजनी की और उनके प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। बता दें कि 24 से 25 फरवरी को चांदबाग पुलिया के नजदीक स्थित मस्जिद के पास से ताहिर हुसैन दंगाई भीड़ का नेतृत्व कर रहा था और अपने छत पर भी दंगाइयों को सामग्रियां उपलब्ध कराई जिससे दूसरे समुदाय की संपत्ति और जान माल को खासा नुकसान पहुंचा। इस दौरान नाजिम, कासिफ, समीर, अनस, हसीफ, रोज, जैद, गुलफाम और शोएब जैसे दंगाई उसके साथ शामिल थे। साथ ही भीड़ ने खतरनाक हथियारों से अंकित शर्मा की हत्या कर सबूत मिटाने के उद्देश्य से उनकी लाश को नाले में फेंक दिया। 50 पेज की चार्जशीट में ताहिर हुसैन को मुख्य आरोपी बनाया गया है। बताया गया है कि ताहिर हुसैन के भड़काने पर उनकी पीट कर हत्या की गई थी। उस पर दंगा अपराध के समय भड़काते हुए उपस्थिति रहने, आगजनी की सामग्री इस्तेमाल करने, सबूत मिटाने और आपराधिक षड्यंत्र सहित कई मामले दर्ज किए गए हैं। अब सवाल है कि ऐसे लोगों पर केजरीवाल मेहरबान क्यों हैं जो देश की शांति और अखंडता में विघन डालते हैं और देशद्रोही की श्रेणी में आते हैं। केजरीवाल के ऐसे रवैये पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।